अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को इब्रानियों के नाम पत्री जिसका सारांश प्रस्तुत करूंगा, और इस सारांश को आप ध्यान से सुने तो आपको कंठस्थ हो जाएगी। इब्रानियों की पत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री है। इब्रानियों के नाम पत्री मसीहों के झुंड के लिए लिखी गई है, जो मसीह के बदले विरोध को देखते हुए लिखी गई है। इस झुंड में मसीही विश्वास खतरे के कगार पर था, तब लिखी गई थी, तथा इस पत्री के आह्वान किया गया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र अपनी यानी वचन है, उसी पर विश्वास करने पर उद्धार संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं। इस पत्री के लेखक के विषय में अज्ञात कहा जाता है, लेकिन इसके अंतिम पदों में पता चलता है कि पौलुस द्वारा ही रचित की गई है। इसमें कई पॉइंट्स जो बड़े महत्वपूर्ण हैं वो रखे गए हैं। पहला, परमेश्वर का वचन पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। पूर्व काल में परमेश्वर मनुष्यों से स्वयं बातें करता था और आग और धुएं के रूप में वो लोगों से परमेश्वर बातें करता था, लेकिन आज परमेश्वर अपने पुत्र यानी खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करता है। इस इब्रानी की पत्री में यह लिखा गया है, जो कि एक पहला अध्याय 1 से 4 तक इसका स्पष्टीकरण है। दूसरा, महान उद्धार करता है। इस पृथ्वी पर खुदावन यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार करता नहीं है, और खुदावन यीशु मसीह ही एक महान उद्धारकर्ता के रूप में हमारे पास आया है। किसी भी आप ग्रंथों में या किसी भी शास्त्रों में पढ़ लीजिएगा कि उद्धार मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा शब्द कहीं नहीं मिला है। केवल परमेश्वर का वचन बाइबल में ही एक आया है कि खुदावन यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो कि दूसरा अध्याय 5 से 18 तक इस बात को प्रमाणित किया गया है। तीसरा पॉइंट है, इसी इब्रानी की पुस्तक को आप कंठस्थ कर लें, इसका मैं वर्णन कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट से, यीशु मूसा से श्रेष्ठ है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान था, विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनको उनकी गवाही दे। परंतु मसीह यीशु के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उस घर परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ स्थिर रहते हैं, तो हम भी प्रभु में सम्मिलित होकर एक श्रेष्ठता की श्रेणी में आएंगे। चौथा पॉइंट है, विश्वासियों का विश्राम। मित्रों, इंसान जब मरता है, मरने के बाद वो 2 स्थानों में उसकी एंट्री होती है। इस पृथ्वी के नीचे प्रथम 2 डिवीजन हैं, एक तो नरकलोक, एक स्वर्गलोक, और ये अस्थायी डिवीजन है। जब इंसान परमेश्वर से दूर और उसका विरोधी होता है, खुदावन यीशु मसीह का विरोधी और परमेश्वर भी तो दूर है, उस व्यक्ति को सीधे नरकलोक की ओर भेज दिया जाता है। और दूसरे वो विश्वासी जो प्रभु में अपना जीवन पृथ्वी पर हम रहे और उसमें अपना जीवन व्यतीत किया, तो ऐसे लोगों को स्वर्ग लोक में रखा जाता है, जो एक अस्थायी डिवीजन है, क्योंकि न्याय के बाद इसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है। इसलिए विश्वासियों का वहां पर स्वर्ग लोक में विश्वासी लोग विश्राम करते हैं, जो कि चौथा अध्याय 1 से 3 तक आप चौथा अध्याय के 1 पद से लेकर 13 पद तक इस बात को देख सकते हैं। यीशु हमारा महायाजक है। मित्रों, पूर्व काल में याजक और महायाजक हुआ करते थे, और याजक जो होता था लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता था, और महायाजक द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाता था, जो एक बहुत ही कठिन व्यवस्था थी, जो कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, कि याजक और महायाजक जो अपनी मनमानी करते थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने स्वतंत्रता का इंसान को स्वतंत्र किया है,
और खुदावन यीशु मसीह जैसा कि इसके 5वें अध्याय और 8वें पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी खुदावन यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। और इसी कारण उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक बनाया गया। खुदावन यीशु मसीह आज हमारा महायाजक है। आज किसी भी कलीसिया, किसी मिनिस्ट्री या कहीं भी कोई याजक नहीं, कोई महायाजक नहीं, कोई वेदी नहीं, सब ये पोस्ट एबोलिश यानी समाप्त कर दी गई। अब एक केवल महायाजक है जो खुदावन यीशु मसीह है, जो कि इस इब्रानियों की पुस्तक में आप 4थे अध्याय में 14 से 16 तक आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं, तथा 5वें अध्याय 1 से 5 तक में इसको स्पष्ट किया गया है। आप इस पत्री को ध्यान से सुनते रहिए, आपको कंठाग्र हो जाएगी, याद हो जाएगी। फिर विश्वास से 6ठा पॉइंट है, विश्वास से भटकने के दुष्परिणाम। मित्रों, जब हम प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं और प्रभु में हम बने रहते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है। और यदि जब हम प्रभु में रहते हुए विश्वास से भटक जाते हैं, फिर हमारी कोई उद्धार की आशा नहीं, क्योंकि क्या मसीह फिर से क्रॉस पर चढ़ेगा? नहीं, क्योंकि एक ही बार खुदावन यीशु मसीह क्रॉस पर रहे, उद्धार का कार्य पूरा हो गया। इसलिए यदि जो इंसान विश्वास से भटक जाता है उसके लिए फिर कोई आशा नहीं। इसलिए हम लोग विश्वास में बने रहें। इब्रानियों की इस पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है, जो कि 6ठे अध्याय के 1 से 12 तक आप इसका मनन कर सकते हैं। पर फिर 7वां है परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कहा, यदि आज तुम मेरा वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञाएं पवित्र शास्त्र में बहुत मिलती है। जैसे यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा 6ठा अध्याय 13 से 17 तक हम इसको देख सकते हैं। इस प्रकार प्रभु ने तमाम और भी हमारे लिए बातें रखी हैं। इब्रानियों के लेखक ने इसमें तमाम प्रकार की बातों को हमारे आत्मिक उत्थान के लिए रखा है। जैसे मसीह के लहू की सामर्थ, खुदावन के लहू में एक सामर्थ है जो 9वें अध्याय 1 से 22 तक आप पढ़ सकते हैं। सिद्ध बलिदान, खुदावन यीशु मसीह का एक सिद्ध बलिदान था, क्योंकि बलिदान के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त हुआ और खुदावन यीशु मसीह ने बलिदान किया। परमेश्वर के समीप रहना, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के समीप रहें और उसकी सिद्धता में बढ़ते जाएं। विश्वास के उदाहरण, विश्वास के कई उदाहरण हैं। इसमें कहा जाए, धन्य है वो जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। इसलिए ये 11वें अध्याय के 1 से 3 तक आप देख सकते हैं। फिर है परीक्षाएं। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, वो परीक्षाएं शैतान की ओर से आती है। परमेश्वर परीक्षाओं में नहीं डालता, बल्कि परमेश्वर परीक्षाओं से निकाल लेता है। इस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इसी वीडियो में देखें, तो आपको ये कंठाग्र याद हो जाएगी। और इस प्रकार ये इब्रानियों की पुस्तक में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। और जो मैंने सार बता दिया है आपको, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो आपको कंठक याद हो जाएगा। आपके आत्मिक उत्थान के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आशा है इब्रानियों की पुस्तक को एक बार फिर से आप देख लें और जो मैंने सार बताया है ये आपको याद हो जाएगा। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।